नेशनल चेयरमैन मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया। और मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया का एक ही मकसद है कि पत्रकारों की सुरक्षा और समाज को न्याय। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है, ये नदीम भाई को जो है आज पद दिया गया है उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष का। इस वजह से ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। इसका उद्देश्य क्या है? किस तरह का आप पत्रकारों के हित में बात करेंगे? देखिए साहब, पत्रकारों तो पूरे हिंदुस्तान में है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के पूरी दुनिया में है। और जो भी पत्रकारों के साथ में जो भी समस्याएं आएंगी, उनको जिस तरह से भी सॉल्व किया जाएगा, जिस तरह से भी उठाया जाएगा, उनको चाहे राजनीतिक तौर पर हमें उनकी सहायता करनी पड़े, चाहे प्रशासनिक तौर पर हमें उनकी सहायता करनी पड़े, चाहे उनके लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, उन सब के लिए मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया हमेशा संघर्षरत रहेगी। किस समय से चल रही है आपकी मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन 2 अप्रैल 2012 को हुआ था, लेकिन किसी कारणवश इसको हम नहीं चला पाए थे। लेकिन अब 3 साल से ये लगातार चल रही है। पिछले 3 साल में कितने पत्रकारों को अब तक आप न्याय दिला चुके हैं और कौन कौन से जिले में? अभी कोई ऐसा प्रोग्राम तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब जिलों का नाम अगर मैं लेने जाऊंगा तो मुझे अपना शायद दिमागी जोर डालना पड़ेगा, लेकिन लगभग मैं इतना कह सकता हूं कि 25% हिंदुस्तान में जो हमारी टीम पहुंच चुकी है। टीम पहुंचने का सवाल नहीं था मेरा सर, मैंने ये जानना चाहा अब तक 3 साल में, पिछले 3 साल में आप कितने पत्रकारों को न्याय दिला चुके हैं? अभी तो हम अपनी टीम का गठन कर रहे हैं। जब टीम का गठन हो जाएगा उसके बाद तो हम आगे बढ़ेंगे। टीम के गठन के बाद जैसे कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे संगठन हैं, वो अपने अपने दावे करते हैं। आपका संगठन उन संगठनों से कितना अलग होगा और किस तरह से सहायता करेंगे? हमारा संगठन उन सबसे इस तरह से अलग होगा कि अगर मान लीजिए किसी के ऊपर कोई मुकदमा भी हो जाता है पत्रकार के ऊपर, तो उसकी हर तरह से सहायता की जाएगी। उनके मुकदमे लड़े जाएंगे, उनकी आवाज़ को उठाया जाएगा। आपने अपनी योजनाएं क्या रखी हैं कि राज्य सरकार, भारत सरकार से किस योजनाओं के तहत पत्रकारों को अधिकार दिलाएंगे? क्या योजनाएं दिला सकते हैं आप? क्या प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग ये है कि पत्रकार जो है कोई भी हो, उसकी कोई लगी हुई सैलरी तो होती नहीं है, ना ही उसकी जो सैलरी है उसकी पेंशन होती है। इन सारी बातों को आगे रखकर उसके लिए बात करेंगे राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से। वो कौन सा समय आएगा बात करने का? थोड़ा सा भी संगठन और बढ़ जाए, उसके बाद इस मुद्दे पर बात करेंगे। जबकि अभी संगठन थोड़ा सा कमज़ोर है। संगठन किस तरह से कमजोर है? संगठन इस तरह से कमज़ोर है कि राजस्थान में अभी हमारे पास सिर्फ एक जिला अध्यक्ष है अलवर से, और हरियाणा से हमारे पास सिर्फ एक जिला अध्यक्ष है। बाकी दिल्ली में टीम मजबूत है हमारी, दिल्ली में टीम अपना काम कर रही है। मेरठ में टीम मजबूत है, मेरठ में टीम अपना काम कर रही है। बाकी महाराष्ट्र वगैरह हमने अभी शुरू किए हैं। अगर किसी पत्रकार में मुकदमा हो जाता है, मुकदमा लड़ने की तो आप बात कर रहे हैं जी, लेकिन पीड़ित पत्रकार के परिवार की सहायता के लिए क्या करेंगे? सरकार से डिमांड करेंगे, बाकी कोई संगठन अपनी तरफ से कोई सहायता नहीं करेगा? अभी नहीं करता, क्योंकि झूठे वादे करने मेरी आदत नहीं। जिस तरह से देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 9 साल से भारत में सरकार है और लगातार पत्रकारों को उत्पीड़न हो रहा है, उसमें आपने अब तक क्या किसी तरह का कोई लेटर या किसी तरह की कोई मांग की है इसकी रोकथाम के लिए? आप 2-4 इस तरह के मुझे आप बता दीजिए। मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई केस आया नहीं है अभी तक। जब आपकी जानकारी में केस नहीं है तो क्या उम्मीद की जा सकती है आप पत्रकारों का जितना कुछ कर सकते हैं? जब कोई केस जानकारी में आएगा तभी तो उसके बाद फैसला करूंगा इसके ऊपर। जानकारी में आपके जानकारी का मतलब ये है कि मेरे पास जो कोई या तो कॉल करे, ये इंतजार आप करेंगे कोई आपके पास फरियाद लेकर पहुंचे तो आप काम करेंगे, फरियाद लेकर पहुंचे तो आप काम करेंगे। और अब क्या कर सकते हैं बताइए आप? मीडिया से खबरें मिल रही हैं, उस पर आप एक्शन कोई नहीं? मीडिया से कौन सी खबर आ रही है? कोई खबर नहीं आ रही मीडिया से। लगातार मतलब आप इसका मतलब ये है कि आप बीजेपी सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं? तो आप बीजेपी सरकार को बचाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो बचाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। मैं तो पत्रकारों के हित की बात कर रहा हूँ। आप क्या आप जो है मुझे सरकार से बात तो मिली थी? आपका मतलब क्या? आपने अभी ये कहा कि पिछले 7 साल से या 9 साल से जो सरकारें बीजेपी की चल रही हैं, खुद ही आपके जो है जवान है अभी, उनके लिए आपने क्या किया? उनके लिए नहीं, उनकी सरकार में लगातार उत्पीड़न हो रहा है, आप 3 साल से सक्रिय हैं जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो पत्रकारों को उत्पीड़न हो रहा है उसमें अब तक आपने क्या एक्शन किया? ऐसा है, ये तो हर सरकार के टाइम में होता आया है, स्पेशल बीजेपी सरकार में तो हो नहीं रहा है।
मैं वही जानना चाह रहा हूं। वही आपको जवाब दे आपने रहा हूं। उसका जवाब मुझे महोदय, दे दिया कि आपके पास कोई फरियाद लेकर जाएगा यदि आप पत्रकार महोदय, मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ। ये जो आपका पत्रकार संगठन बना हुआ है, ये राजनीतिक है या समाज सेवी संगठन है? मैंने अभी आपसे यही अर्ज किया है कि अभी तक तो ये नॉन पॉलिटिकल है। मैं खुद कहां पर हूं कहां पर नहीं हूं, ये बात की बात है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई टारगेट नहीं है। दूसरी बात, जो इसमें आप ये देख रहे हैं मेरे पद, इसमें कोई भी पद बीजेपी का नहीं। भारतीय मीर आरी पसमानदा मुस्लिम संगठन ये पसमानदा के लिए काम कर रहा है, और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो कि आरएसएस का एक हिस्सा है, उससे जुड़ा हुआ हूं। पसमानदा जो समाज है बनाया हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की अभी थोड़े ही समय की देन है, जो पसमानदा समाज को लेके ये 2024 के इलेक्शन भी लड़ने को तैयार हैं। आप कह रहे हैं किसी भारतीय जनता पार्टी से आप नहीं जुड़े हुए हैं। पसमानदा समाज से आप जुड़े हैं, एक तरह से वो भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा सरकार का प्रचार कर रही है, इधर आप पत्रकारों की बात करते हैं। एक तो दो नाव में कैसे सफर करेंगे? एक तरह से है नहीं, एक तरह से है। ठीक, आप बात समझिए मेरी। है नहीं, एक तरह से है। कोई भी सरकार, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे बसपा की रही हो, चाहे समाजवादी की रही हो, चाहे सरकार किसी की रही हो, किसी ने भी आज तक पसमानदा के हित के लिए बात नहीं की। पसमानदा है क्या, पहले इसे थोड़ा स्पष्ट कर दें। हिंदुस्तान में 172 बरादरी मुसलमानों में है, जिसमें 4 बरादरी जो है अपने आप को हाईकास्ट कहती हैं, 168 बरादरी पत्रकार उसमें पसमानदा में आती है। जिस तरह से आप पसमानदा की बात करते हैं और जिस मजहब से आप ताल्लुक़ रखते हैं, मजहब इस्लाम से, जी, तो इस्लाम में एक नमाज, एक कुरान, एक कलमा, तो आप फिर बंटवारा क्यों? इसका जवाब थोड़ा तर्क हो सकता है, इसका जवाब थोड़ा तर्क हो सकता है। वो बंटवारा इसलिए कि अगर हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने मुसलमानों के साथ जुल्म ना किए होते और जो हमारी हाईकास्ट बरादरियां हैं उन्होंने हमें बराबरी का हक दिया होता, तो शायद मैं समझता पसमानदा बनाने की जरूरत ही ना पड़ती। बराबरी का हक थोड़ा समझाइए, बराबरी का हक कैसे चाहिए, क्या ज्यादतियाँ हुई है पसमानदा समाज के साथ? तो बहुत सारी बातें हैं, एक बात नहीं बता सकता मैं आपको। एक बात में मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता। जैसे अभी और अभी कुछ और अभी कुछ ही दिन के बाद में मैं पत्रकार उसके पसमानदा को सम्मेलन करूंगा। जैसे आपने अभी अर्ज किया है, आप पत्रकारों के एक विकास की सोच के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी, और उसके साथ साथ आपने अभी पसमानदा के सवाल पर ये कहा कि पूर्व सरकारों ने, ठीक है, पूर्व सरकारों जी, क्या भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार चल रही, वो पसमानदा या मुसलमानों के साथ साझगी नहीं कर रही? अब आपके सवाल क्वेश्चन जो है ये आपका खुद धार्मिक हो गया। जहां आप मुझे लेकर जाना चाह रहे हैं उसके ऊपर जवाब नहीं दूंगा। आपके सवाल का पे सवाल है ये? जी नहीं सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, आपने पूर्व सरकारों पर आरोप रखा है, तो इस पर मौजूदा हाल में क्या चल रहा है? मैंने आपसे अभी क्या कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया। मुरादाबाद तो आपको याद होगा, हाशिमपुरा याद होगा, मेरठ याद होगा, क्या याद नहीं है आपको? क्या ये जरूरी है कि जो उनके मुकाबले जरूरी है? क्या ये जरूरी भी नहीं है जी, जरूरी भी नहीं है। सरकारों भैया आप ये देखिए, जब से 2017 से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, जब से कितने दंगे हुए। पिछली सरकारों की नाकामी इस समय गिनाने से क्या इस सरकार को कोई फायदा, या मुसलमानों के साथ जो जाति हो रही है उसके ऊपर कोई मुसलमान ये माना जा सकता है? कैसे कह रहे हैं जाति हो रही है? देखिए, ये माना जा सकता है कि इसका आप मतलब मैंने जो सवाल मान्यवर पत्रकार महोदय से किया था, वादे में हुआ, उसको आप क्या करेंगे? दो तरफा राय, एक तरफा तो नहीं है। नई परंपरा डालना दोनों तरफ हो गया। नई परंपरा, हाँ, नया रोड ढूंढने की तलाश की गई है पक्ष में। कहीं ना कहीं बर्दाश्त भी तो करना चाहिए आदमी को, बर्दाश्त करना चाहिए। ये माना जा सकता है कि आप पत्रकारों के कंधे पर रख के बीजेपी सरकार का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। फिलहाल अभी तो कुछ नहीं कह सकता। आप ही के अल्फाज जी नहीं। ठीक है, शुक्रिया।